नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत ठंड है और ठंड इंसानों को नहीं लगती, देवी देवताओं को भी लगती है। हमारे चंद्रदेव को एक दिन बहुत ठंड लगने लगी। उन्होंने माताजी से कहा अपनी कि मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला सिलवा करके दीजिए। जो मेरी एज ग्रुप के या मुझसे बड़े हैं उन्हें ये कविता बहुत अच्छी तरह अभी भी याद होगी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बाल कविता लिखी थी, हट कर बैठा चांद एक दिन, और वो हमारी शायद तीसरी या चौथी क्लास में थी और हम सब बड़े चाव से पढ़ते थे उसे। आज उत्तर भारत में बहुत ही कड़ाके की शीतलहरी चल रही है और इस ठंड के मौसम में मुझे वो कविता याद आ रही है, आपको सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुने। हट कर बैठा चांद एक दिन, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन करती, सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूं, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूं। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। भाड़े का कुर्ता मतलब रेंट पे ले आइए। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। माँ तो ऐसे ही बातें करती हैं। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी तू छोटा बड़ा हो जाता है ना। चांद कभी आधा रहता है, कभी और पूरा रहता है, कभी तो एक ही नाप का होता तो मैं ला देती। अब तुम्हारे तो रूप बदलते रहते हैं, आकार बदलता रहता है, तो इतने सारे झिंगोले लाने में तो बड़ी दिक्कत होगी। और क्या कहती है मैया, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, और नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। कभी तो दिखाई भी नहीं पड़ता, बदली हो जाती है। बादल जो है छा जाते हैं तो चंद्रदेव कभी दिखते भी नहीं। अब तू ही बता, अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, और सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। कोई ऐसा नाप बता दो बेटा मुझे कि तुम्हारे लिए मैं वो झिंगोला सिलवा दूं और तुम्हें जो है रोज उसको जो है इन्हाकर भेजा करूं। कितनी मानवीय कविता है कि चंद्रदेव तो स्वयं देवता हैं, उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। वो रोज नए वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन जन साधारण से जोड़ती हुई ये कविता, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लेखक कवि होते हैं, वो बड़ी चीजों को भी छोटे लोगों से जोड़ देते हैं। एक साधारण माँ और साधारण बच्चा अपने माँ से कहता है तो माँ कैसे उत्तर देती हैं, कैसे दुविधा में पड़ती हैं, कैसे बालकों को समझाती हैं। बड़े अच्छे ढंग से ये कविता लिखी गई। धन्यवाद।